तो ये काइनेमेटिक्स 1D का एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। आप इसको अटेम्प्ट करिए पहले और फिर इसके सॉल्यूशन पे आइए। तो इसके लिए शुरू करने से पहले सॉल्यूशन एक चीज देखिए आप। एक चीज हमको पता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो पार्टिकल वापस हमारे पास में आता है, तो जितना टाइम हमको ऊपर जाने में लग रहा है पार्टिकल को, उतना ही नीचे आने में लग रहा है। और उसकी जो वेलोसिटी अगर यहाँ पर V0 है, या क्लियर रखो, एक ही लाइन पर प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। आपने अगर V0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो पार्टिकल वापस भी आपके पास V0 स्पीड से आता है। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही उसको टाइम नीचे जाने में लगेगा। अगर यहाँ पे टी टाइम लगा है तो वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा, टी टाइम ही लगेगा। इस पॉइंट तक सबको क्लियर है? तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है कि अगर मान लो आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया है, तो ग्राउंड पर अगर कोलाइड कर रहा है तो जितनी स्पीड से वो कोलाइड करेगा उतनी स्पीड से अगर रिकॉइल कर रहा है, मतलब इस कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन वाले चैप्टर में देखोगे। तो V0 स्पीड से मान लो पार्टिकल आया और यहाँ से V0 स्पीड से ही वापस रिटर्न कर गया। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे पार्टिकल का एक ही लेवल देखो आप, यहाँ तक मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा था वो, और फिर यहाँ पर वापस कोलिजन के बाद वापस इसी हाइट पर आएगा। लेट से इस हाइट को हम H0 बोल देते। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम ड्यूरेशन होगा और वापस आने का यहाँ से यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन होगा, वो भी सेम होगा। और इवन यहाँ पर स्पीड भी सेम होगी। अगर यहाँ पर V1 स्पीड से आ रहा था तो यहाँ पर भी उसकी स्पीड कितनी होगी, V1 होगी। ठीक है, तो इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल होगा। और अगर V1 स्पीड से आ रहा था तो यहाँ पर भी कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी, V1 होगी। प्रूफ भी बड़ा सिंपल है इसका, एक बार देख लेते हैं। मान लो इस तरह से कोलाइड करा गया और यहाँ पर मैं लेट से मान लेते हैं वेलोसिटी V1 है, एंड हियर इट इज V2। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी रिमेन सेम, इट इज V2। and at height same, this height let's say is H0 from the ground, this level। तो हमको प्रूव करना है कि यहाँ पर आपका V1 एंड V3 इक्वल रहेगा। तो अप्लाई द मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर हम V2 और V1 के भी थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो V2 स्क्वायर क्या आएगा आपका, V2 स्क्वायर आएगा V1 स्क्वायर प्लस 2GH0। ठीक है, ये आपका V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH0। और इसके बीच अप्लाई करो यहाँ पर। V3 स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, V3 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस 2GH0 आएगा। ठीक है, V3 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस 2GH0, और यहाँ पर आएगा V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? तो यहाँ पर देखो आप, क्या V1 और V3 इक्वल आ रहे हैं क्या? V1 स्क्वायर कितना है, V2 स्क्वायर माइनस 2GH0, और V3 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस 2GH0। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V1 और V3 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा लो। आपका यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना होगा, ये टाइम यहाँ लिख दो आप। V2 इक्वल्स टू V1 प्लस 2GH0 बोल, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं तो उसको लिखो V2 इक्वल्स टू V1 प्लस, यहाँ से यहाँ तक मान लो टाइम कितना है इस साइड का, T1 है, और फिर वापस कोलिजन का T2 है। हमको T1 इक्वल टू T2 प्रूव करना है। तो V1 प्लस GT1, और V3 क्या होगा आपका, V2 माइनस GT1, GT2 लेट से। और यहाँ पर V1 और V3 इक्वल है। ठीक है ना, V1 और V3 इक्वल है। तो देखो आपका ये कितना आ रहा है, GT1 यहाँ से किसके बराबर आ रहा है, V2 माइनस V1। और इस V3 को भी आप क्या रख सकते हैं, V1 लिख दो। तो यहाँ से भी GT2 कितना आ रहा है, V2 माइनस V1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि T1 इक्वल्स टू T। तो इस कंसेप्ट से ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, पार्टिकल ऊपर से आ रहा है, आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड सेम लेवल तक, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल होने वाला है। तो कोलिजन इलास्टिक होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे उसको। ठीक है, कि V2 से अगर कोलाइड कर रहा है तो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी विल आल्सो बी इक्वल टू V2। ठीक है, तो यहाँ से अब हम प्रॉब्लम करते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो ये प्रॉब्लम में कुछ बचा नहीं है, अगर ये आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही सिंपली हो जाएगा कि आफ्टर कोलिजन, दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, कि इस तरह से आपका हाइट से आया एक पार्टिकल,
और लेट से पहले वाला का ए मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल को, तो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया है और दिस हाइट आपको दे रखी है 55 मीटर, और उस टाइम पर दूसरा पार्टिकल यहाँ पर आया, देखा ना कि एच इक्वल टू 55 मीटर पर कोलाइड कर रहे हैं दोनों पार्टिकल। तो एक ही लाइन पे चल रहे हैं, हमने शो करने के लिए ऐसे दिखा दिया। तो जब ये यहाँ पर है तो दूसरा जो 2 सेकंड बाद रिलीज हुआ है वो यहाँ पर है। ठीक है, डिफरेंस कितना है दोनों के टाइम के रिलीज में? 2 सेकंड का है, मतलब 2 सेकंड बाद बी पार्टिकल भी यहाँ पर पहुंच जाए। ये बात क्लियर है क्या बेटा? ये कह रहा है दोनों के 2 सेकंड के डिफरेंस से रिलीज किया था। 55 मीटर ए जब यहाँ पर है तब बी यहाँ पर, मतलब 2 सेकंड बाद बी भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। मतलब एक सिंगल पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। क्लियर है ना? क्योंकि 2 सेकंड का डिफरेंस है, तो अगर अभी बी यहाँ पर है तो ये एक सिंगल पार्टिकल कर लेते हैं हम इसको, तो ये पार्टिकल बी आफ्टर कोलिजन वापस यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड लग रहा है इसको। अब आप देख चुके हैं यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर होता है, तो इसका मतलब ये कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में? 1 सेकंड लगने वाला है 55 मीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, तो आपको तो हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपन मान लेते हैं, लेट से कितनी हो गई है, v1 मान लेते हैं। तो अब आपको लगा दो 55, v1 इनिशियल स्पीड पता है 55 मीटर में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी देंगे। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कंसेप्ट यही वाला था जो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल अगर ऐसे ड्रॉप हो रहा है इलास्टिक कोलिजन के बाद, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम रहता है, स्पीड भी सेम रहती है, कुछ कुछ ऐसा ही जैसा हम सिंपल अपवर्ड डायरेक्शन में जानते हैं कि पार्टिकल को आपने अगर ऊपर फेंक दिया तो वापस आने में जो टाइम लगेगा जितना जाने में लगता है उतना आने में लगता है। तो सेम यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन इलास्टिक कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड में भी वही केस बन जाता है। तो डेल्टा वाई कितना है आपका? 55 इक्वल टू वेलोसिटी v1 मान लीजिए, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, माइनस हाफ जी को 10 ले लेते हैं, इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ तक देखो आपका v1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगा 5, तो v1 आ गया आपका 60 आ गया। मतलब ग्राउंड से जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है? 60 है। तो फिर h हाइट से रिलेशन हमको पता है, एच कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग v1 स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। v1 स्क्वायर हो गया 60 इंटू 60, 2 इंटू 10, तो इट विल बी आंसर विल बी 180 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। तो आप लोगों को सारे इस तरह के और भी प्रॉब्लम देखने हैं तो ऐप पर मैंने सारा कोर्स डाल रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डेमो में कुछ पीडीएफ बता रखी है किस तरह से, पूरी ऐप में सारी लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। एक हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, उसको एक्सप्लेन करने वाले वीडियोज है। इस तरह से सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जितना भी आप सोच सकते हैं। इवन 8 9 के स्टूडेंट अगर एनएससी जीएस को प्लान कर रहे हैं, आईएनजीएसओ को प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ऐप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। ओके बेटा, थैंक यू।